हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है कैरियस विधि में हैलोजन सल्फर फास्फोरस के अवक्षेपण के लिए प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताएं। ठीक है, हम लोग को कैरियस विधि में क्या क्या बताना है? हैलोजन सल्फर और फास्फोरस के अवक्षेपण के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक। अगर बात करें यहाँ की मुख्य अवधारणा की, तो हम लोग को समझना होगा यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। कैरियस विधि, कैरियस विधि किसे बोलते हैं? तो कार्बनिक यौगिक में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बनिक यौगिक में ज्यादातर कार्बन किससे जुड़ता है? हाइड्रोजन से जुड़ता है। ठीक है, लेकिन कार्बन इसके अलावा, हाइड्रोजन के अलावा हेलोजन, फास्फोरस और सल्फर के साथ भी रह सकता है। तो अगर किसी कार्बनिक यौगिक में हैलोजन सल्फर और फास्फोरस की मात्रा निकालनी होती है तो हम लोग कैरियस विधि का इस्तेमाल करते हैं। कैरियस विधि में हम लोग क्या कर सकते हैं? हैलोजन सल्फर या फास्फोरस की, हैलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, हैलोजन सल्फर या फास्फोरस की मात्रा को निकाल सकते हैं। ठीक है, कि मात्रा मतलब कि प्रतिशत में, प्रतिशत मात्रा को निकालने का विधि। ठीक है, निकालने की विधि कैरियस नाम के ये साइंटिस्ट ने ये निकाला था। यहाँ पर क्या करवाया जाता है? तो यहाँ पर मुख्यतः इसको किसी कार्बनिक यौगिक जहां पर सल्फर मौजूद हो या फिर हेलोजन मौजूद हो, उसको किसी से रिएक्ट करवाया जाता है और रिएक्शन करवाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है अवक्षेप, वो अवक्षेप से उसको प्रतिशत उसका निकाला जाता है। ओके, तो अगर बात करें हम लोग हेलोजन की, हेलोजन मान लो कोई कार्बनिक यौगिक है जहां पर हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने इसलिए ब्रैकेट में एक्स लिखा है। कार्बनिक यौगिक है जहां पर क्या प्रेजेंट है? हेलोजन प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट है। तो अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो उसका रिएक्शन किससे कराया जाता है? HNO3 से करवाया जाता है। और किसके प्रेजेंस में करवाया जाता है? किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है? AgNO3 के उपस्थिति में करवाया जाता है। तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? यहां पर AgX मतलब कि सिल्वर हैलाइड का एक अवक्षेप बनता है। सिल्वर हैलाइड का क्या बनता है? एक अवक्षेप बनता है। तो यहां पर अभिकर्मक जो वो हो गया वो HNO3, उसका प्लस AgNO3। अभिकर्मक या क्या हो गया? AgNO3। यहां पर जब ये रिएक्शन करवाया गया तो ये सिल्वर के साथ सिल्वर हैलाइड बन जाएगा। मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, एक्स की जगह पे क्लोरीन है, तो अगर क्लोरीन लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? AgCl का अवक्षेप बनेगा। वही क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन होता तो AgBr बनता, आयोडीन होता तो AgI बनता। ठीक है, इस तरह से। उसी तरह अगर कोई कार्बनिक यौगिक है जहां पे हमें सल्फर मौजूद हो, जहां पर क्या मौजूद है? सल्फर है, तो उसका भी रिएक्शन किससे कराया जाता है? उसका भी रिएक्शन सांद्र HNO3 से कराया जाता है। सांद्र HNO3 से रिएक्शन जब कराया जाता है, किसके प्रेजेंस में? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, क्षारीय माध्यम में, और इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा में ये रिएक्शन करवाया जाता है। तो ये क्या होता है? रिएक्शन करने के बाद पहले ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, मतलब कि H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फिर से रिएक्शन किससे कराया जाता है? बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ जब ये रिएक्शन कराया जाता है तो ये एक अवक्षेप बनाता है जिसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। BaSO4 का ये अवक्षेप बनाता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर सल्फर को निकालना है तो पहले क्या होगा? सांद्र HNO3 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो H2SO4 बनेगा, जिसका बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ये सल्फर का यहाँ से निकल सकता है। और उसके बाद अगर हम फास्फोरस की बात करें तो मान लो कोई कार्बनिक यौगिक है, मान लो कोई कार्बनिक यौगिक है जहां पर क्या मौजूद है? फॉस्फोरस यहाँ पर इस बार मौजूद है। तो फॉस्फोरस अगर मौजूद रहे तो सेम उसका रिएक्शन क्या कराया जाता है? HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन करने के बाद ये पहले बनाता है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 बनाता है। ठीक है, और H3PO4 का रिएक्शन कराया जाता है अमोनियम मोलिब्डेट से। अमोनियम मोलिब्डेट मतलब कि इसका रिएक्शन हो जाता है NH4 होल टू मोलिब्डियम मतलब कि MO और उसका ऑक्साइड।
इससे रिएक्शन जब कराया जाता है तो ये जो अपक्षेप बनता है वो अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट का एक अपक्षेप बनता है। तो अगर फॉस्फोरस की बात करें तो उसका पहले रिएक्शन किससे कराया जाता है, HNO3 के साथ, जो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। फॉस्फोरिक अम्ल का रिएक्शन फिर किससे कराया जाता है, अमोनियम मोलिबडेट से, जो कि अभिक्रिया करने के बाद अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट का अपक्षेप बनाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अभिकर्मक उपयोग किए गए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।